गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जितने भी एचपीएसएससी या किसी भी हिमाचल स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बढ़ते हैं अपने पहले ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चन पर, तो पहला ज्योग्राफी सेक्शन का क्वेश्चन कहता है हमारे पास लो टाइड्स आर। तो लो टाइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास वेरी वीक। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कैसे होते हैं? वेरी वीक। ये कब होते हैं? जब हमारे पास चंद अब आप लो टाइड्स का मतलब समझिए। लो टाइड्स कब होते हैं? जब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर संतुलित लगता है, संतुलित बनाए रखने के लिए रखता है, तो तब लो टाइड्स होते हैं, जिनकी क्या एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होते हैं। लो टाइड्स मतलब कम ऊंचाई वाले ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा ये अति वीक होते हैं। अब हम लो टाइड्स होते क्यों हैं? ठीक है, ये होते हैं हमारे पास पृथ्वी के यानी कि समुद्र के पानी का उछलना, तो ज्वार कहलाता है। ठीक है, और पीछे जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ठीक है, ज्वार भाटा, इसी को कहते हैं हम टाइड्स, इसी को लैंग्वेज में कहते हैं टाइड्स। ध्यान रखना है आपने। और ये किस कारण होता है? ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होते हैं? ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जब लो टाइड्स होता है तब मैक्सिमम कंडीशन होती है जब तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। पृथ्वी भी, मून भी और सन भी। आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास आइसोबार लाइंस शो। तो आइसोबार लाइंस क्या शो करती है? तो आइसोबार क्या शो करती है? प्रेशर शो करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर शो करती है। अब प्रेशर को मापने की यूनिट क्या है? ध्यान रखना है आपने। प्रेशर को मापने की यूनिट है मिली बार। ध्यान रखना है आपने, मिली बार में जो आइसोबार लाइन प्रेशर होता है इसको मिली बार में मापा जाता है। ध्यान रखना है आपने, मिली बार में मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेप्थ, अब समुद्र की गहराई, ओशन की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो है फैदोमीटर। आपने ध्यान रखना है, फैदोमीटर, फैदोमीटर। ध्यान रखना है आपने, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? सही आंसर फैदोमीटर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच इज़ एन आइजियस रॉक। इसमें से आइजियस रॉक कौन सी है? अब आपने ध्यान रखना है, जिन्हें कहते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट क्या है? आइजियस रॉक है। अब हम एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं सब इसके आइजियस रॉक के और एग्जांपल हो के। एक होती है हमारे पास ग्रेनाइट, बेसाल्ट हो गया, पैगमेटाइड हो गया, और क्या हो गया हमारे पास? डायोराइड हो गया, और ग्रेबो कैसी है? आइजियस रॉक क्या? अब सेडिमेंट्रिक जो हमारे पास सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ये तीनों किसके एग्जांपल है? ये तीनों है हमारे पास सेडिमेंट्रिक रॉक्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, ये कौन होगा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, मार्बल, और हो गया हमारे पास शैल भी इसी का रोक। आपने ध्यान रखना है, शैल भी इसी का एग्जाम्पल है। अब कायांतरिक चट्टानें आती हैं हमारे पास, कायांतरिक चट्टानें यानी कि जिन्हें हमें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास स्लेट हो गया, ध्यान रखना है आपने, क्वार्ट्ज, ये किसी का मेटामॉर्फिक रॉक का, शीट हो गया, संगमरमर हो गया, और फाइलाइट हो गया, फाइलाइट हो गया। ध्यान रखना है आपने। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास डेडिशियस ट्रीज। डेडिशियस ट्री यानी पर्णपाती पेड़। पर्णपाती पेड़ क्या होते हैं? पर्णपाती पेड़ हमारे पास होते हैं, पर्णपाती पेड़ होते हैं हमारे पास जो अपना क्या कर देते हैं? डेडिशियस प्लांट यानी कि कुछ पतझड़ ऋतु में क्या कर देते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं। आपने ध्यान रखना है, पतझड़ ऋतु में क्या करते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं, यानी कि उन्हें पतझड़ वृक्ष कहा जाता है, पतझड़ वृक्ष कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सेब हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? सेब हो गया, शीशम हो गया। अब आते हैं हमारे पास सदाबहार वृक्ष। तो सदाबहार वृक्ष जो जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, आपने ध्यान रखना है, आम हो गया, ठीक है, हमारे पास नींबू हो गया, नीम हो गया, ठीक है, और देवदार हो गया, और हमारे पास चीकू हो गया। आपने ध्यान रखना है, इनके पत्ते, इनको सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉस देयर लीफ एवरी ईयर, यानी कि हर वर्ष अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास
द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज़, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारे अर्थ पे 71% क्या पाया जाता है, यानी कि 3/4 पार्ट कौन सा पाया जाता है, जल का पार्ट पाया जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर हमारे पास लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है हमारे पास द स्टडी ऑफ, ठीक है, लिथोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ अपर लेयर ऑफ अर्थ, अपर लेयर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ क्रस्ट के अपर लेयर की स्टडी को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है। जो भी उसमें होते हैं जैसे हिल्स के ऊपर की स्टडी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब बायोस्फीयर आ जाते हैं हमारे पास। बायोस्फीयर होता है हमारे पास, बायोस्फीयर होता है जहाँ हमारे पास सभी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया इन विच मैनी एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट्स, क्लाइमेट्स आर लीव, ठीक है, मैं यानी कि जीव जंतु और सभी प्रकार का इन्वायरमेंट मिक्स होता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अब बायोम क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट की संख्या, जैसे बर्फ़ में कैसे देवदार के, जैसे जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ देवदार, चीड़ ये वगैरह पाए जाते हैं, तो एक ही तरह के क्लाइमेट का होना क्या कहलाएगा, बायोम कहलाता है। आपने ध्यान रखना है। अब मैंने सभी की आपको डेफिनेशन बता दी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री हो जाएगी हमारे पास, आपने ध्यान रखना है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारे पास वेटिकन सिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर, पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटी यही है, आपने ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी है एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी है हमारे पास, एरिया के अकॉर्डिंग है रशिया, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सी है, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास चाइना है, ये सभी जानते हैं। सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया है, खुद हम है, ठीक है, इंडिया है। और जीडीपी सबसे ज़्यादा किसकी है, यूएसए की। सेकंड नंबर पे आएगा हमारे पास चाइना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा जापान, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा जर्मनी, फिफ्थ नंबर पे आएगा इंडिया, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद रेड इंडियंस, तो इसमें से रेड इंडियंस एक प्रजाति पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये प्रजाति पाई जाती है हमारे पास उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ प्रजातियां डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाता है एस्कीमो, एस्कीमो कहाँ पाई जाती है, जो एस्कीमो प्रजाति है ये पाई जाती है, ये पाई जाती है ग्रीनलैंड और कनाडा में। ध्यान रखना आपने, ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। अब ऑप्शन में दिया गया है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में हमारे पास पाई जाती है माओरी प्रजाति, माओरी प्रजाति, माओरी प्रजाति, आपने ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, माओरी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। अब ऑप्शन में श्रीलंका भी दिया गया है। अब श्रीलंका में पाई जाने वाली जो प्रजाति है हमारे पास वेदास प्रजाति, वेदास प्रजाति, वेदास प्रजाति, ठीक है, वेदांस प्रजाति, आपने ध्यान रखना है, आप नोट कर लीजिए, मैंने आपके पास सामने लिख दिए गए हैं। और दो तीन और कर लेते हैं। बोरो प्रजाति पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में पाई जाती है। और एक पाई जाती है याकू प्रजाति, ये याकू प्रजाति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। अब आपने इतने ही याद रखने हैं, जब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे किसी प्रजाति से रिलेटेड ज्योग्राफी सेक्शन में, तो हम उसको अब नई जो प्रजाति होंगी उनको डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो आपके माइंड से निकल सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास विच स्टेट है इज़ द मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर, तो इसमें से सेवन सिस्टर का मेंबर कौन 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 सा स्टेट है, तो आपने ध्यान रखना है त्रिपुरा है, बाकी कोई वेस्ट बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है। अब आपने ध्यान रखना है जो आपके पास त्रिपुरा है, अब सेवन सिस्टर के मेंबर कौन कौन सी कंट्री है, एक तो आपके पास मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक हो गया आपके पास त्रिपुरा। ध्यान रखना है आपने, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को बेशक रिपीट पे देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इन सेवन सिस्टर को, क्योंकि पेपर में काफ़ी टाइम भूल जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो लार्जेस्ट एरिया किसका है आपने ध्यान रखना है, तो लार्जेस्ट एरिया हमारे पास राजस्थान का, ठीक है, एरिया राजस्थान का है, लेकिन लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है हमारे पास, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद आती है हमारे पास जनसंख्या, जनसंख्या किसकी आती है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की, सेकंड नंबर पे किसकी आती है, महाराष्ट्र की, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश की। अब जनसंख्या डेंसिटी की बात कर लें हम, जनसंख्या डेंसिटी में सबसे ज़्यादा किसकी है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका है, आपने ध्यान रखना है, ये है हमारे पास
बिहार डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, आपने ध्यान रखना है। और अगर किसी सिटी की पर्टिकुलर बात की जाए तो किस सिटी का जनसंख्या घनत्व पर्टिकुलर सिटी का सबसे ज़्यादा है, तो आपने ध्यान रखना है मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई में पड़ता है, उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नासिक इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ विच रिवर। तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आपने ध्यान रखना है गोदावरी किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, नासिक गोदावरी के किनारे। जो हमारे पास महानदी के किनारे कौन सा है, महानदी के किनारे हैं हमारे पास, महानदी के किनारे एक शहर बसता है कटक, आपने ध्यान रखना है। और तापी के किनारे एक शहर बसता है सूरत, ध्यान रखना है आपने, गुजरात में बहती है तापी नदी, सूरत में बसता है। अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसता है, ध्यान रखना है आपने, कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि महानदी के ऊपर कौन सी परियोजना है हमारे पास। महानदी के हमारे पास डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, जो इंडिया का सबसे लंबा डैम है, आपने ध्यान रखना है, इंडिया का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम कहाँ पे बना है, महानदी पर बना हुआ है। और कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है या नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। इतने ही इंपॉर्टेंट है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू द, ये इंग्लिश सॉरी साइंस के क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि एयर के द्वारा कौन सी वायु की सहायता से कौन सी बीमारी फैलती है, तो वायु की सहायता से जो फैलती है वो प्लेग फैलती है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायु के प्रभाव से कैसी, जो वायरस से होती है, ठीक है, वायरस से होती है। और ये तीनों कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और कैलोरा, ये तीनों कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, आपने ध्यान रखना है, मैंने बता दिया है आपको, आपने नोट कर लेना है इस चीज़ को। अब कोरोना कैसी है, ये भी कैसी है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है, आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विस्डम मोलर इज, तो विस्डम मोलर कौन सी हमारे पास पाई जाती है, जिसको अकल जाड़ बोलते हैं, ये हमारे पास तृतीय जाड़ होती है, ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, थर्ड मोलर कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कशन करें HPSSC के कुछ बेहतरीन ज्योग्राफी सेक्शन के क्वेश्चन। अगर आपको सच में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।